वेलकम टू लोनियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अभी तक हम फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, यह सब कुछ हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए या तेज करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कुछ टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, companies and the government of different nations। ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डिफरेंट लोगों में, कंपनीज में और गवर्नमेंट के बीच में एक क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है या इंटरेक्शन होता है। डिफरेंट कंट्रीज के लोग एक दूसरे से किसी न किसी वजह से इंटरेक्ट करते हैं। कंपनीज एक देश से दूसरे देश में आकर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और गवर्नमेंट भी किसी न किसी वजह से एक देश से दूसरे देश की गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आती हैं। इस प्रोसेस से ये होता है कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से किसी न किसी तरीके का इंटरेक्शन करती हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब यह एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पिक्चर भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से अफ्रीका एशिया से, यूरोप से या अमेरिकन कंट्रीज किस तरीके से अफ्रीका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज से है जुड़ रही हैं। ये एरोज ये शो कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं और इंटीग्रेट हो रही हैं, मतलब जुड़ रही हैं। अब हम देखते हैं कि यह इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वह किसकी वजह से होता है। यह इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यह हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती हैं और कई बार यह कंपनियां दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। इसी को ही फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ही वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब आता है कि ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? क्या डायरेक्ट किसी कंट्री की गवर्नमेंट आती है क्या दूसरी कंट्री में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेड अगर होता है तो वह होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, मतलब एक देश की मल्टीनेशनल कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर किसी न किसी तरीके की ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करती हैं, बिजनेस करती हैं या अपना प्रोडक्शन कराती हैं या दूसरी कंट्री में जाकर अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। इस तरीके का कोई ना कोई एक्टिविटी एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर करती है। अब इससे क्या होता है, इससे दो कंट्रीज के जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दो कंट्रियों के बीच की कंपनी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और यह इंटरेक्शन होता है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। और यह फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमएनसीज। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है।
अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड देने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल करने के लिए या बूस्ट अप करने के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें से जो मेन 2 फैक्टर्स हैं वह आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में स्पेशली आपका ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है। आज जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रही हैं। और जो सेकंड रीजन है वह है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रेड बैरियर्स और कोटाज। आज के इस वीडियो में हम 2 फैक्टर में से केवल फर्स्ट फैक्टर, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। ग्लोबलाइजेशन के सेकंड फैक्टर लिबरलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी में भी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की। जैसा कि आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ट्रेड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट। तो आजकल ट्रांसपोर्ट में भी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आजकल आप देखते हैं कि किस तरीके से मालगाड़ी है, ट्रक हैं, ट्रैक्टर, टेम्पो इत्यादि का यूज़ करके जो है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर किसी देश में पहुंचाया जाता है। इसी तरह से गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा रेलवे स्टेशन या सी पोर्ट पे, यहाँ पर क्या होता था पहले कि ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता था, और ये लेबर जो है शिप से सामान की लोडिंग और अनलोडिंग किया करती थी। इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट आती थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। इसकी वजह से डिलीवरी में लेट हो जाता था। लेकिन आजकल सामान को क्रेन की हेल्प से डिफरेंट कंटेनर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में लोड कर दिया जाता है, और इन कंटेनर को क्रेन जो हैं उठाकर वह ट्रेन में या शिप में लोड कर देती हैं। इससे क्या होता है कि लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट भी कम हो जाती है और काम भी बहुत स्पीडली हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी भी टाइम पर हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आजकल क्रेन जैसी और कंटेनर जैसी चीज़ों का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में एक रेवोल्यूशन से आ गया है। साथ ही आजकल आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ बहुत लिमिटेड लोग करते थे। बहुत ही रिच या एलिट क्लास लोग ही होते थे जो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। लेकिन आज की डेट में एयर के या एरोप्लेन के, हेलीकॉप्टर के जो खर्चे हैं, जो टिकट है, वह भी पहले के कंपैरिजन में बहुत सस्ती हो गई है, क्योंकि एयर एक्सपेंसेस अब पहले की कंपैरिजन में कम हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ना केवल पीपल बल्कि डिफरेंट गुड्स को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इजीली कम टाइम में पहुंचाया जाता है। तो ये रेवोल्यूशन आया ट्रांसपोर्ट में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उस तरह से ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी भी हो गया है, उसकी कॉस्ट भी कम हो गई और टाइम भी अब कम लगता है। सेकेंड फैक्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में आईसीटी या आईटी सेक्टर भी कहते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दी है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कहीं पर भी रहकर दूसरे देश में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिजिकली दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम घर बैठे हुए भी अपनी सर्विसेज को डिफरेंट पीपल तक पहुंचा सकते हैं, डिफरेंट कंट्री तक भी पहुंचा सकते हैं। इस समय आप लोग इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सिटीज़ में बैठकर इस लेक्चर को सुन रहे हैं। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से।
आज टीचर खुद आपके घर में आकर आपको पढ़ा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसी तरह से इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिफरेंट कंपनीज अपनी सर्विसेज डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर रही हैं। आज इंडिया के लोग अमेरिका में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अफ्रीका के लोग ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यह सब पॉसिबल हो रहा है किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंटली। आज आप इंटरनेट का यूज़ करके ईमेल, वॉइस मेल, वीडियो कॉल जैसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे आप वर्ल्ड की किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि किस तरीके से आईटी का यूज़ करके एक मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस करती है। An example of this one is a news magazine published for readers in London, which is designed and printed in Delhi. The text of the magazine is sent from London through the internet to the Delhi office. The designer in the Delhi office get order on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facility, and after printing magazine are sent to London by air. Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to bank in Delhi is done instantly through the e-banking. तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक न्यूज़ मैगजीन है, और ये मैगजीन पब्लिश होनी है कहाँ के लिए? लंदन के रीडर्स के लिए। और इस मैगजीन के डिज़ाइन का ऑर्डर जो दिया गया वह एक दिल्ली बेस्ड प्रिंटिंग कंपनी को दिया गया। इस मैगजीन में क्या टेक्स्ट प्रिंट किया जाएगा? यह इंफॉर्मेशन लंदन से इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस तक पहुंचाई गई। उसके बाद दिल्ली ऑफिस के डिज़ाइनर्स ने इस मैगजीन को प्रिंट किया, और उसका सैंपल जो है उन्होंने लंदन ऑफिस भेजा। उसके बाद लंदन ऑफिस से पास होने के बाद यह दिल्ली ऑफिस ने इस मैगजीन को प्रिंट कराया, और बाद में प्रिंट कराने के बाद बाय एयर इस मैगजीन को जो है वह लंदन भेज दिया। अब मैगजीन का तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होगा, और इसको इजीली जो है बाय एयर भेजा भी जा सकता था, और इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ये इंस्टेंटली जो है मैगजीन लंदन पहुंच भी जाती। इसीलिए इस मैगजीन की डिफरेंट कॉपीज़ का प्रिंट कराकर उसे जो है बाय एयर लंदन भेज दिया। जैसे ही ये मैगजीन लंदन पहुंची, वहाँ से इस मैगजीन का पेमेंट लंदन के बैंक से दिल्ली के बैंक में इंस्टेंटली कर दिया गया, और इसमें यूज़ किया गया ई बैंकिंग का। और इस तरीके से आपने देखा कि मैगजीन किसके लिए बन रही है? लंदन के रीडर्स के लिए, और इसको डिज़ाइन कौन कर रहा है? दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस। दिल्ली वालों को इसका ऑर्डर मिला, और इस मैगजीन में क्या प्रिंट होना है उसका सारा कंटेंट जो है वह लंदन से इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस में सेंड किया गया। उसके बाद दिल्ली ऑफिस में इस मैगजीन की डिज़ाइनिंग हुई, उसमें सारा कंटेंट और पिक्चर वगैरह बनाकर इसकी फाइनल कॉपी बनाई गई, और इसको अप्रूव करने के लिए वापस इंटरनेट के थ्रू जो है लंदन ऑफिस भेजा गया। यहाँ से अप्रूव होने के बाद इस मैगजीन की बहुत सी कॉपी प्रिंट कराकर बाय एयर दिल्ली से लंदन भिजवाया गया, और जब यह मैगजीन लंदन पहुंच गई तो लंदन वालों ने अपने बैंक से इंस्टेंटली ई बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करके क्या किया? दिल्ली ऑफिस को जो है पेमेंट कर दी। तो प्रोसेस में आपने देखा कि एक ऑर्डर मिला किसके थ्रू? टेलीफोन का यूज़ करके।
उसके बाद उसमें क्या कंटेंट यूज़ करना है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, इसके लिए इंटरनेट का यूज़ किया गया, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ किया गया। उसके बाद बाय एयर जो है वह मैगजीन लंदन पहुंचाई गई, और फाइनली जो है इस डील के लिए जो पेमेंट हुई उसमें भी ई बैंकिंग का यूज़ किया। और इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा किसका यूज़ हुआ, टेक्नोलॉजी का। अगर ये दो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या इस तरीके का प्रोसेस पॉसिबल था? नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक कंट्री के पीपल दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिजिकली उन्हें अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम ग्लोबलाइजेशन का जो सेकंड फैक्टर है, लिबरलाइजेशन, जिसमें हम ट्रेड बैरियर्स और कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।